राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। और मैं ना डेली 4 बजे उठ जाती हूँ। अभी इस टाइम पे मेरे घर में कोई उठा नहीं है तो काफ़ी शांति है। एंड आप में से ना बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हो कि मैं इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाती हूँ। तो मेरी ना आदत हो चुकी है जल्दी उठने की। एंड मैं ना अलार्म लगाती हूँ, बट मेरी अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है हमेशा। पर क्या है ना कि मैं टाइम से सो जाती हूँ, इसलिए मेरी टाइम से नींद भी खुल जाती है। तो जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी मुझे ना जब एंग्सियस फील होता है तो मैं जल्दी सो नहीं पाती हूँ और उसकी वजह से मैं लेट भी उठती हूँ। तो अभी क्या हुआ ना कि कल रात को मेरे को जल्दी नींद आ गई थी एंड मैं 9 या सवा 9 बजे ही सो गई थी, जिसकी वजह से ना मेरी बार बार रात में नींद खुल रही थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 बज गया। सो मेरी एक बारी 12 बजे नींद खुली थी एंड मुझे लगा 4 बज गया, तो मैं उठी, बट टाइम देखा तो 12 बज रहे थे, तो मैं वापस सो गई। एंड फिर 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे एंड 3:30 बजे वापस मेरी नींद खुली। बट मैं तब उठना नहीं चाह रही थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी उठ जाऊंगी जल्दी तो मैं जल्दी ही दिन में थक जाऊंगी। एंड आज मेरा प्लान था कि आज मैं कम से कम 11 से 12 घंटे तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। सो इसलिए अगर मैं जल्दी उठ जाती ना तो मैं दिन में थक जाती एंड फिर मेरे को रेस्ट चाहिए ही होता। तो इसलिए मैं आराम से 4 बजे उठती हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करती हूँ और फिर पानी पी के फ्रेश वगैरह होके मैं 4:30 बजे तक अभी पढ़ने बैठ जाती हूँ। एंड सुबह का टाइम ना याद करने के लिए सबसे सही टाइम होता है, क्योंकि आसपास शोर नहीं हो रहा होता है, दिमाग भी फ्रेश होता है एंड रिलैक्स्ड होता है। तो इस टाइम पे हम जब भी याद करते हैं ना तो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। तो इसलिए ना मैं सबसे पहले सुबह में वोकैब ही पढ़ती हूँ। और आज तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं ए से लेके एल तक सारे OWS रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैं पिछले दिनों से जितने भी याद कर रही थी ना OWS, तो मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं उन सभी को रिवाइज़ करूँगी। एंड इफ़ यू ट्रूली वांट टू मेक योर मॉर्निंग प्रोडक्टिव ना, तो उठते ही कभी भी रील या शॉर्ट्स स्क्रॉल करने मत बैठ जाना। आप सोचते हो कि एक तो कर लूँगा तो क्या ही हो जाएगा, अभी तुरंत उठा हूँ, नींद नहीं खुल रही है, थोड़ा सा बैठ जाऊँगा, स्क्रॉल कर लूँगा तो नींद खुल जाएगी एंड फिर पढ़ने बैठूँगा। तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि जब भी आप स्क्रॉल करने लगते हो ना तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एंड फ़ोन चलाने से ना, शॉर्ट्स वगैरह रील वगैरह देखने से हमारा अटेंशन स्पैम बहुत कम होता जा रहा है। एंड ये मैंने खुद भी फील करा है। जिस भी दिन मैं शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा स्क्रॉल कर लेती हूँ ना, उस दिन बहुत ही अजीब सा फील होता है एंड पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसलिए तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप सुबह में टाइम से उठोगे, जल्दी उठ जाओगे। एंड जल्दी आप तभी उठ सकते हो जब आप मन में एकदम डिसाइड कर लो कि आपको उठना ही उठना है, चाहे जैसे भी। और उठते ही ना पढ़ने बैठ जाओ, इधर उधर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, फ़ोन तो बिल्कुल ही मत छूना। और फिर देखना कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस दिन। और अगर तुम सुबह पढ़ लोगे ना तो तुमको खुद ही इतना प्राउड फील होगा एंड फिर तुम पूरे दिन एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड रहोगे। मैंने 1 आवर एंड 20 मिनट तक वो कैब करी एंड मैंने डिसाइड तो किया था कि मैं पूरा एल तक करूँगी, बट मैं इतने टाइम में सिर्फ एफ़ तक कर पाई। मतलब एफ़ पे पूरा नहीं हुआ था, एफ़ का स्टार्टिंग हुआ था। 717 तक ही मैंने वो कैब करी। एंड जो बच गए थे मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिन में जब भी टाइम मिलेगा मैं उस टाइम पे वो कर लूँगी। एंड कॉन्टीन्यूअस इतना वो कैब करने में ना बहुत थक गई थी मैं, तो इसलिए मैं बाहर आ गई। सोचा था सनराइज़ देखूंगी, बट आज ना मौसम थोड़ा क्लाउडी था तो सनराइज़ तो नहीं देखा। एंड फिर मम्मी ने बोला कि मुझे फ्लावर्स तोड़ के दे दो पूजा के लिए, तो मैंने उन्हें फ्लावर्स तोड़ के दिए। और इस टाइम पे सुबह में ना चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह में ये सब बहुत थेरेप्यूटिक सा लगता है। 20 मिनट ब्रेक के बाद मैं वापस आ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैंने स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड क्यूब का रिवीजन, और साथ में मैंने टेबल्स भी रिवाइज़ करे थे। मैंने आज 25 तक टेबल रिवाइज़ करा था। मतलब अभी मुझे याद नहीं है, मुझे 20 तक थोड़े थोड़े याद है, अच्छे से नहीं याद है, बट फिर भी 20 तक याद है, उसके आगे का मुझे याद करना है। और अभी ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं स्क्वायर एंड क्यूब को कहीं पे चिपका लूँ दीवार पे, मतलब लिख के, कि सो दैट मैं उसे देखती रहूँ एंड मुझे जल्दी की याद हो जाए वो। क्योंकि देखने से चीज़ अगर आप दिन भर देख रहे हो तो आपको जल्दी याद हो जाती है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ये लिख के चिपका ही दूँगी। और मेरे को ना स्क्वायर में 20 तक याद था, तो मैंने 21 से लेके 50 तक ही स्क्वायर लिखे। एंड क्यूब में मुझे 10 तक तो अच्छे से याद था, उसके आगे का अच्छे से याद नहीं है, तो मैंने इसलिए 11 से लेके 30 तक क्यूब भी लिखे थे। तो इसे लिख के ना मैंने अपने साइड वाली वॉल पे चिपका दिया। और ये करने के बाद ना मैं वापस पढ़ने बैठ गई। और अभी मैंने स्टार्ट किया था जीएस, जिसमें कि मैं स्टार्ट कर रही थी आज बायोलॉजी। और आज ये मेरा पहला लेक्चर था। मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी बायोलॉजी स्टार्ट करने का,
बट मुझे बायोलॉजी ना पसंद नहीं है एंड इसकी वजह से मैं बार बार इसे टाल रही थी। बट फाइनली मैंने आज इसे स्टार्ट कर लिया है एंड ये होपफुली मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगा, बीच में इसे छोड़ूँ ना, क्योंकि मुझे ना बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने एक बारी और स्टार्ट किया था बायोलॉजी बट मेरे से हुआ नहीं है एंड मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। बट इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं करूँगी ही करूँगी। एंड मैं ये लेक्चर परमार सर से कर रही हूँ, मैं खुद के ही नोट्स बना रही हूँ। आई नो कि आप लोग कहोगे कि ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट अगर मैं नोट्स बना के नहीं पढ़ूँगी ना तो मैं याद नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। एंड ये वाली मेरी प्रॉब्लम ना सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनको लिख के याद करने की आदत है। तो अभी क्योंकि मैं बिना लिखे तो याद नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं करूँगी नोट्स को। मैं नॉर्मली पेन से ही लिखूँगी जो भी है, बस इम्पॉर्टेंट नेम एंड डेट को ही मैं कलरफुल पेन से लिखूँगी। बहुत ज़्यादा हाइलाइटर वगैरह यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं, जैसे मैंने पहले अपने नोट्स बनाए थे। तो अभी ये लेक्चर क्योंकि 2 घंटे का था एंड मैंने आधा ही लेक्चर अभी करा था। मैंने 1 घंटे का लेक्चर करा, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड मुझे लगभग 2 घंटे लग गए थे पूरा लेक्चर कंप्लीट करने में। तो आई टुक अ ब्रेक एंड मैंने इसमें ये बीट रूट एंड गाजर का जूस पिया। उसके बाद मम्मी ने मुझे ये ब्रेकफास्ट के नाम पे इत्तू सा पास्ता दिया था और फिर मम्मी ने मुझे ये अमरूद भी काट के दिए, ये मेरे बड़े मम्मी के घर से आए थे। उसके बाद मैंने 1 घंटे एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने अपना बेडशीट वगैरह सही किया। रूम क्लीन करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और फिर नहा के मैंने सूर्य भगवान को जल दिया, थोड़ी पूजा करी एंड आई डिड लंच। आज खाना जल्दी बन गया था तो मैंने खा लिया। आज मम्मी ने ना पालक की और बीट रूट की सब्ज़ी बनाई थी। आज मम्मी ने बीट रूट कम डाला था, पालक ज़्यादा डाले थे, इसलिए वो ग्रीन दिख रहा है। फिर ढेर सारा बीट रूट एंड गाजर एंड टमाटर का सैलड था और आज बीट रूट का ना रायता भी था दही के साथ में। एंड ये वाला रायता ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं घर आने के बाद कितना ज़्यादा खाना खा रही हूँ ना, तो हाँ यार, मैं ज़्यादा खाना खा तो रही हूँ बट उसमें मैं क्योंकि सैलड वगैरह ज़्यादा खा रही हूँ ना तो उतना गिल्ट नहीं होता एंड ये सब कुछ हेल्दी है। सो लंच करने के बाद ना आज मैंने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करा और मैं तुरंत पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं 11 से 12 घंटे तो मुझे कैसे भी करके पढ़ने हैं। तो इसलिए ना मैंने अभी जो मेरा बायोलॉजी का आधा लेक्चर बचा हुआ था मैंने वही स्टार्ट किया। ये जो बचा हुआ 1 घंटे का लेक्चर था ना, इसको भी लगभग करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे क्योंकि मैं नोट्स बना के कर रही हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। और फिर मैं जैसे ये लेक्चर करके उठी ना, मेरा एक पार्सल आ गया एंड मैंने ना ये क्लॉक मंगाया था। तो ये क्लॉक मैंने एक कमेंट पे किसी ने मेरे को बोला था कि आप ना एक क्लॉक मंगा लो तो हम देख पाएंगे कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो मुझे ये लेना तो था बहुत पहले से ही, बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी ले ही लेते हैं। तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर ही लिया। बट मैं इतनी बुद्धू हूँ ना, जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैंने देखा ही नहीं कि ये चार्ज करने वाला है या फिर ये बैटरी वाला है। मेरे को लगा था डिजिटल क्लॉक है तो ये चार्ज करने ही वाला होगा, बट मैं थोड़ी सी बुद्धू हूँ ना, मैंने देखा नहीं। एंड जब ये आया तो मैंने सोचा कि ये चार्जिंग वाला है तो मैं इसको ऑन करने का ट्राई करी थी, बट फिर मैंने देखा कि ये तो बैटरी वाला है एंड इसमें बैटरी भी लगी हुई नहीं आई थी। तो मेरे से रहा नहीं गया एंड मैंने अपने घर में बैटरीज ढूंढी, मुझे मिल गई ये बैटरी और मैंने लगाने का ट्राई किया, बट ये बैटरी ना मोटी थी। पर मेरे से रहा तो जा नहीं रहा था तो मैंने फिर से ढूंढा और मुझे दिखा कि मेरे टीवी के रिमोट में पतली वाली सेल है, तो मैंने उसकी सेल निकाल के इस घड़ी में लगाई। तो ये वाले सेल की साइज़ ना सही थी और उसमें लग गई, बट वो अच्छे से ना फिट नहीं आ रही थी। उसको थोड़ा सा दबाने पर भी वो जल रहा था एंड ऑन हो रहा था। बट मैं बताती हूँ, मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ हूँ ना, इसलिए नहीं लग रहा था वो मेरे से। उसको मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना था एंड ये मुझे बाद में पता चल गया था। बट जब मैं वीडियो बना रही थी तब मुझे नहीं पता चला। मैंने नेक्स्ट डे अपनी मम्मी को दिखाया तो फिर उस टाइम पे वो लग गया। तो क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये पता नहीं चल रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ, बट मैं फिर उसके सारे सिस्टम वगैरह देख रही थी कि टाइम कैसे सेट करते हैं एंड अलार्म वगैरह कैसे सेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने सीख ली। बट मैं तभी सोच रही थी कि मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। पर जब मैंने नेक्स्ट डे मम्मी को दिखाया एंड मैंने मम्मी के सामने वो सेल लगा के ट्राई किया एंड फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा पुश किया तो वो चला गया। तो मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ी सी बुद्धू हूँ। मैंने 1:30 पे मॉक स्टार्ट कर दिया था एंड अभी मैं आज ना दे रही थी एसएससी सीजीएल 2025 का मॉक। एंड इसमें रीजनिंग ना मुझे उतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगी थी, रीजनिंग सही लग रही थी। बस मुझे ना इंग्लिश इसमें थोड़ा सा टफ लगा एंड जीके तो काफ़ी टफ लगा था क्योंकि उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स वाली चीज़ें थी और उसमें 2023 एंड 2024 के क्वेश्चंस मोस्टली थे करंट अफेयर्स में। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी नहीं थी तो मुझे आ नहीं रहा था वो सारी क्वेश्चंस। मैंने कुछ क्वेश्चंस करे थे
जो कि जियोलॉजी एंड पॉलिटी वगैरह के थे। एंड जब भी मैं मॉक दे रही थी ना तो लाइट कट गई, जिसकी वजह से वाईफाई बंद हो गया था, तो नेट नहीं चल रहा था। तो जो क्वेश्चंस इंग्लिश वाले थे वो तो खुले हुए थे, तो वो सारे मैंने सॉल्व कर लिए थे। बट जब मैं मैथ्स पे आई ना तो उसके क्वेश्चंस खुल नहीं रहे थे। एंड जो टेस्ट था ना वो भी पॉज नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम चला गया मेरा। एंड मेरे को मैथ्स करने के लिए सिर्फ 7-8 मिनट मिले, तो मैंने उतने में ही मैथ्स किया था। तो इसलिए मेरे ना मॉक में काफ़ी कम मार्क्स आए थे, मतलब मेरे 112 मार्क्स ही आ पाए आज। सो टेस्ट ख़त्म होने के बाद ना मैंने मॉक एनालिसिस करी एंड मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत थे मैंने वो भी करे, एंड जो क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे मैथ्स के मैंने वो भी सॉल्व करे। एंड लास्ट वाले जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे ना काफ़ी इजी थे, मतलब उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े टफ थे, बट लास्ट वाले 4-5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही ईजी थे। तो यार अगर आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला होता ना तो शायद आज मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स आते, पर ठीक है कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी एंड हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ। सो मॉक एनालिसिस करने के बाद ना आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो अभी मैं कुछ दिनों से ज्योग्राफी रिवाइज कर रही थी जीएस में, तो आज मैंने उसके क्वेश्चंस करने का डिसाइड किया था। और ये मैं कर रही हूँ ओसवाल पब्लिकेशन की जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बुक से। इसमें ना एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड वो भी टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो आज मैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस कर रही थी। तो आज ना मैंने इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एंड पहले तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मैंने टॉपिक पढ़ लिया था, बट फिर भी इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिल रहे थे मुझे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस टिक कर लिए। एंड लास्ट में उन सारे क्वेश्चंस को पीछे आंसर की से देख के मैच कर लिया। एंड जो मुझे नहीं आ रहे थे ना उसमें प्रॉपर क्योंकि एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो मैंने वहाँ से पढ़ के समझ ली। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय दिस बुक, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड वैष्णवी50 यूज़ करोगे तो आपको 50% ऑफ पे मिलेगा। सो जीके के क्वेश्चंस करने के तुरंत बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ्स का लेक्चर। एंड आज ना मैंने इसमें 2 लेक्चर किया था। मैंने एक लेक्चर करने के बाद ना थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैंने वापस से लेक्चर स्टार्ट किया था। और आज मैथ्स का लेक्चर ख़त्म करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं बाहर आई एंड काफ़ी शाम हो गई थी अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी क्योंकि आज मैंने दिन भर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा है और मैं बहुत थक गई थी। पर मैं ना बहुत दिनों से ये वाली बुक पढ़ने का सोच रही थी, एंड मैं इसको जब यहाँ पे घर पे आ रही थी ना मैं तब लेके आई थी। एंड ये बुक मैंने किसी बुक फेयर से ख़रीदा था, तो मैंने सोचा है कि अभी मैं क्या ही रेस्ट करूँगी, मैं बैठती तो सिर्फ फ़ोन ही चलाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं बुक ही पढ़ लेती हूँ ये वाली एंड आज स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने आज ही स्टार्ट किया था एंड अभी स्टार्ट में ये स्टोरी तो काफ़ी अच्छी लग रही है एंड इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अच्छा सा है। मैंने बहुत पहले भी इसके बारे में सुना था इस बुक के, तो मेरे को बहुत पहले से ही पढ़ना था एंड फाइनली मैंने इसे ख़रीद लिया है, तो अब मैं पढ़ के ख़त्म कर ही दूँगी। एंड आज मैंने इसमें पेज नंबर 11 तक पढ़ा। उसके बाद मम्मी ने ना मुझे डिनर के लिए बुला लिया था। आज मम्मी ने ना डिनर में पूड़ी सब्जी खीर बनाई थी। मम्मी ने कहा कि मैं जब से आई हूँ उन्होंने मुझे डाइट वाला ही खाना खिलाया है, तो उन्होंने सोचा कि आज कुछ अच्छा बना दे, तो आज इसलिए उन्होंने ये बनाया था। में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है और राम राम आप सभी को। और फिर डिनर करने के बाद ना मैंने करंट अफेयर का लेक्चर स्टार्ट किया था एंड आज का ही करंट अफेयर मैं कर रही थी। मैं डेली ट्राई करती हूँ कि मैं उस दिन का करंट अफेयर्स कर ही लूँ, क्योंकि अभी मैंने जैसे देखा है कि क्वेश्चन करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड फिर करंट अफेयर करने के बाद ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने जो सुबह वो कैब बच गई थी ना मैंने वो रिवाइज़ करा। और आज मैंने जितना डिसाइड करा था मैंने उतना वो कैब कंप्लीट कर लिया। मैंने सोचा था मैं 12 घंटे पढ़ूंगी, बट आई गेस 12 घंटे तो हुए नहीं। मैंने काउंट नहीं करा कि मैंने कितना घंटा पढ़ा, बट उसके आसपास तो होंगी मैं, क्योंकि आज मैंने ना ब्रेक नहीं लिए हैं। एंड अगर मैं ब्रेक ले भी रही थी तो बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स ले रही थी, तो अप्रॉक्स 11 घंटे तो हुए ही होंगे। मैंने काउंट नहीं करा, बट आप काउंट करके बताना कि मैंने कितने घंटे पढ़ा था आज। इसके बाद मैं 10-15 तक सोने चली गई थी। मैंने सोचा था मैं बुक पढ़ूंगी, बट मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।